समझाने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, तो मैंने सोचा इस पेन से आपको समझाया जाए। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्किल पर, है ना। यानी आफ्टर लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन के बाद अगर आप कोई ना कोई स्किल नहीं सीख रहे हैं या आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो सिंपल, अगर आप कोई स्किल आप नहीं सीख रहे हैं तो आप नीचे जाओगे। अगर कोई स्किल पर आप वर्क नहीं कर रहे हो तो नीचे जाओगे। अगर कोई स्किल पर वर्क कर रहे हो तो 100% ऊपर जाओगे। इस चीज़ पर आप कंफर्म मान लो। जैसे इस पेन से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये पूरा पेन है, ठीक है। इसमें दो पार्ट हैं, समझिए। ये एम्प्लॉई है और ये कंपनी है, ठीक है। और कंपनी के जो रिक्वायरमेंट है उसी जैसे एम्प्लॉई जो मिलते हैं तो कंपनी में सेट हो जाते हैं। ये देखिए सेट हुआ। इट मीन्स कि ये जो एम्प्लॉई हैं कंपनी के जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हैं, मतलब जो स्किल इसको चाहिए वो स्किल इन एम्प्लॉय में, इन कर्मचारियों में है, इसलिए इस कंपनी में वो सेट हो रहे हैं। पर लॉकडाउन के बाद कंपनी में बहुत सारे चेंज देखने को मिलेंगे, बहुत सारा बदलाव आएगा। और बदलाव के बाद अगर आपने कुछ बदलाव नहीं किया तो आप इस पर सेट नहीं होंगे। अगर आप कम हो जाते हैं या ऊपर जाते हैं तो इसमें आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा। जैसे अगर यहाँ से, अगर मान लीजिए किसी पोस्ट पर कोई एम्प्लॉई है, यहाँ पर सेट है और उसको बाहर कर दिया जाता है और ये इसके अलावा कहीं सेट नहीं होता तो ये बाहर हो जाता है कंपनी से। लेकिन अगर इसने स्किल इंप्रूव कर लिया है, कुछ अच्छा सीख लिया है, तो ध्यान देना ये यहाँ पास भी सेट हो सकता है, ऐसे इस पेन की तरह। मतलब ये यहाँ पास भी सेट हो सकता है, यहाँ पास भी सेट हो सकता है। इससे हम सीख सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद हम इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसा करें कि प्रॉब्लम ना हो। अगर स्किल पर आज काम नहीं करेंगे तो यहाँ से अगर निकाले जाते हैं तो इसके लायक भी नहीं बचेंगे, इसके लायक नहीं बचेंगे। या कि आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको खतरा है कि वहाँ से निकल सकता हूँ, तो आप सोचिए कि लॉकडाउन के बाद किस कंपनियों का एडवांटेज ज़्यादा होगा और उस कंपनी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस स्किल की होगी, कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी, वो स्किल आप अभी सीख सकते हैं ताकि आप उस पर सेट हो जाएं। या कि अब डायरेक्टली सेट नहीं हो रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप सेट ज़रूर हो जाएं। तो आपको लॉकडाउन के बाद टेंशन नहीं रहेगा किसी प्रकार का। समझ में आ रहा आकाश, है ना। यानी आपको स्किल पर वर्क करना ही पड़ेगा। आप सोचो कि मैं जहाँ हूँ उसी प्रकार बैठा रहूँ, सब कुछ लॉकडाउन के बाद ख़त्म हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल नहीं होने वाला है। यानी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मतलब जहाँ है वहाँ से 360 डिग्री चेंज आपको देखने को मिलेगा। खुद पर देखने को मिलेगा, कंपनी पर, जितने भी कर्मचारी उन पर भी। और जो काम नहीं कर रहा है, जो टाइम वेस्ट कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, टिकटॉक चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है, यकीन मानो वो बाद में रोएगा, 100% रोएगा। क्योंकि ये वक्त है कि अभी आप जाग जाओ। यानी देखो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अन्य देशों से अपने देश में आ चुके हैं और उनके पास स्किल बहुत है। और अगर आप जहां काम कर रहे हो, आप जहां जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी 30,000 रुपये है और अमेरिका का व्यक्ति आता है आपसे डबल स्किल पर और वो बोलता है कि मुझे 15,000 में रख लो, कंपनी का मालिक क्या करेगा? रखेगा क्योंकि उसका फ़ायदा ज़्यादा है उसको रखने में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मतलब अगर आपने स्किल पर काम नहीं किया तो आपकी नौकरी को खतरा 100% है और ये 2024 तक रहेगा। कोरोना 2024 तक रहेगा। एसोचैम की रिपोर्ट आ चुकी है, तो ध्यान देना। मतलब पहला चीज़ कि आपको स्किल पर वर्क करना ही पड़ेगा। और ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और इंदौर में लगभग 1 जून तक हो गया है ना, 1 जून तक बढ़ गया है कि 1 जून तक रहेगा लॉकडाउन। और मतलब अभी आपको फिर से टाइम मिल गया है। और इस टाइम में अगर आप स्किल पर काम नहीं करेंगे तो सिंपल आपके नौकरी को खतरा होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? सपोर्ट। दूसरा पॉइंट क्या है? सपोर्ट, है ना। देखो आपने देखा होगा लॉकडाउन के बाद जो भी सेविंग है, अभी लगभग बहुत सारे लोगों का काम लगभग बंद है ना। तो उनकी इनकम नहीं हो रही है, या कि जो काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी नहीं आ रही है। लाइक आप लोग देख रहे होंगे सैलरी नहीं आई है ना। तो मतलब जो सेविंग थी उस पर काम हो रहा है, तो सेविंग कभी ना कभी ख़त्म ज़रूर होगी। तो देखना यहाँ पास सपोर्ट की ज़रूरत होगी कि यानी आप, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप उनको सपोर्ट दे सकते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। पर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। इस पेन से आपको समझाता हूँ। लाइक इस पेन को देखिए, इस पेन में जो लिखने का मेन वर्क किसका है? इसके रिफिल का, अंदर जो डाला हुआ है रिफिल का है। बट रिफिल से हम लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। इसके लिए अगर रिफिल से लिखेंगे तो हमारा हाथ दुखने लगेगा, 1 से 2 पेज ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएंगे, उसके बाद नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर हम पेन से लिखते हैं तो हम कंटिन्यू लिख सकते हैं 1-2 घंटे तक।
इट मीन्स लिखने का काम कौन कर रहा है, रिफिल कर रहा है, लेकिन ये जो इसका अपर बॉडी ये क्या कर रहा है, इसका सपोर्ट कर रहा है, इसका सपोर्ट कर रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इट मीन्स ध्यान देना कि आपके पास सब कुछ है, उसके बाद भी आफ्टर लॉकडाउन के बाद आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, सपोर्ट लेने की भी ज़रूरत है। यानी जो भी चीज़ें हैं, आपके जो अच्छे कांटेक्ट हैं, उससे कांटेक्ट और अभी बनाने का वक्त है कि आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अच्छा रिज्यूम बना सकते हैं, आप उनको अच्छा रिज्यूम भेज सकते हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे बताइएगा। ये है सपोर्ट। मतलब जितने भी लोग आपके परिचित हैं सबको आप अभी क्या करो, कांटेक्ट करो, बात करो और उनसे समझो कहाँ जॉब कर रहे हो, आगे क्या प्लानिंग है, लॉकडाउन के बाद क्या प्लानिंग है, हर जगह आप उनसे डिटेलिंग में बात करो। डिटेलिंग के बाद आप देखो कि आपके अंदर कौन सी स्किल है। जब आपको पता चल जाए तो पता चलेगा कि यार सपोर्ट कौन कर सकता है मुझे। जब आपको पता चल जाए कि ये सपोर्ट कर सकता है क्योंकि मेरी जो स्किल है इसकी जो स्किल लगभग मैच करती है, तो आप क्या करो, उससे बात थोड़ा लॉन्ग मतलब बढ़ाओ, थोड़ा कनेक्शन और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, तो आपको वहाँ सपोर्ट मिलेगा। तो जो अंदर फियर है ना, फियर डर है कि यार नौकरी से निकाल दिया गया तो पैसे ख़त्म हो गए, तो ये जो डर है, ये सपोर्ट क्या होगा, आपका डर ख़त्म कर सकता है, डर खत्म कर देगा। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी बिना सपोर्ट कर कोई जाए, बिना सपोर्ट का लगभग इस देश में कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता। नरेंद्र मोदी भी आगे जा रहे हैं तो सपोर्ट है। यानी किसका सपोर्ट है, बहुत सारे मंत्रियों का सपोर्ट है, बहुत सारे IAS IPS का सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट करना बंद कर दें तो मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं, यकीन मानो। अभी सपोर्ट किसका है, डॉक्टर का है, नर्सेस का है, जो सफाई कर्मचारी उनका सपोर्ट मिला, प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है। अगर वो काम करना बंद कर दें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यानी आपको सपोर्ट की जरूर पड़ेगी, लॉकडाउन के बाद सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और ये वक्त है अपने अंदर आत्ममंथन करने की, कौन ऐसा मेरा कांटेक्ट में है जो मेरा सपोर्ट कर सकता है आफ्टर लॉकडाउन के बाद अगर ये प्रॉब्लम आती है तो। मेन आपको ये समझने की ज़रूरत है और अभी ये वक्त है, आप समझो इस चीज़ को और आत्ममंथन करो, सबको कॉल करो, सबसे कनेक्शन आप बढ़ाओ, सबसे कॉन्टेक्ट बढ़ाओ और रियलाइज़ करो कि यार सच में ये है कि नहीं है। समझ में आ रहा है। थर्ड नंबर हमने क्या लिखा है, थर्ड नंबर क्वालिटी। अब देखना इस पेन की प्राइस मैक्सिमम कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये, 15 रुपये मैक्सिमम बोल रहा हूँ, राइट। इस पेन की कीमत नो, अब मुझे पता था कि भूल जाओगी इसलिए मैंने इसको पूछा है। इस पेन की प्राइस कितनी है, चलो इस पेन की प्राइस बताओ आइडिया, कुछ आइडिया। अच्छा अंदाज बताओ ना, अंदाज बताओ, गलत होगा नो इशू, अंदाज बताओ। 3,500। और इसका 2-2,500। चलो मैं आपको बताता हूँ, ये है 10 रुपये का पेन, ये है 1900 का पेन और ये है 3600 का पेन। अब देखना ये तीन, और ये मार्कर कितने का आता है, 25 रुपये का, राइट। अब देखना ये चारों चीज़ें किस काम में आ रही, लिखने में काम आ रही, राइट। हर किसी का अपना अपना क्वालिटी है, हर किसी का अपना अपना वर्क है। लेकिन आपको पता है इसको 3600 में भी लोग बेच रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। तो ये 3600 में क्यों बिक रहा है, पहले समझो ये 3600 में क्यों बिक रहा है और ये 1900 में क्यों बिक रहा है और ये 10 रुपये या 15 रुपये में क्यों बिक रहा है। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। यानी ध्यान देना, लॉकडाउन के बाद आपकी वैल्यू उतनी रहेगी जितनी आपकी क्वालिटी है। अगर इस वक्त जिन्होंने क्वालिटी बढ़ाने पर काम किया उसकी वैल्यू ऊपर उठेगी। यानी आज अगर इस पेन को हम 36 रुपये दे रहे हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है, इसका ब्रांड वैल्यू है, इस प्रकार इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 3600 रुपये दे रहे हैं, इसकी कीमत 3600 हम बता रहे हैं, राइट। और इसी प्रकार आप देखिए लगभग दोनों पेन सेम है, बस इसकी मोटाई का थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन ये 1900 मतलब उसका लगभग 1/3 घट गया, मतलब 3600, 18 दूना 36, 50% इसका प्राइस लगभग कम है। तो ऐसा क्या है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ रियल में कुछ तो ऐसा है, आपको दिखाता हूँ। यानी क्वालिटी पे वर्क होता है, देखो कितना बेस्ट, बोलते हैं ना पावर ऑफ ब्यूटी। आप मूवी देखेंगे स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल कंपनी को बनाया है, वो बोलते हैं पावर ऑफ ब्यूटी। अगर आप खूबसूरती को देखते हो तो खूबसूरती आप बना भी सकते हो। तो ये है पावर ऑफ ब्यूटी का कमाल कि कितना खूबसूरत बनाया गया, एक एक पार्ट कितना खूबसूरत है। इस पार्ट को अगर आप देखो तो आपको लगेगा कितना खूबसूरत है। अगर आप इसके रिफिल को देखो तो आपको दिखेगा कि वाह बहुत खूबसूरत है। इसकी भी एक अलग डिजाइनिंग बनाई गई है। ये भी तो सोच सकते थे ना, ये पेन के अंदर रहेगा, इस पर काम करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इस पर भी स्टिकर लगाया गया है, इस पर कंपनी की स्टिकर लगाई गई है, राइट। तो यानी
ऑल अबाउट मैं कहना चाह रहा हूँ कि पावर ऑफ ब्यूटी, क्वालिटी अगर आप दोगे तो लोग आपको पैसा देंगे, सिंपल। मतलब अभी हम मोदी जी कल क्या बोल रहे थे कि अगर आप खुद की क्वालिटी बढ़ाओगे तो ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी आप क्या करो, आप ऐसा काम करो कि आप खुद से इनकम कर सको, खुद किसी पर डिपेंड मत रहो, खुद पर कुछ ऐसा काम करो कि खुद आप इनकम कर सको। यानी इसकी वैल्यू है तो इसकी कीमत मिलेगी, इसकी वैल्यू है तो इसकी कीमत मिलेगी। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये देखो इसका अलग डिज़ाइन है खुलने का, और इसको अगर ओपन करते हैं देखना ये अलग डिज़ाइन है। तो सबका जो प्राइस है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग है। यानी ध्यान देना कि लॉकडाउन के बाद आप इस पेन की कीमत में बिकना चाहते हो, मतलब आप अपनी क्वालिटी, आज अगर आप यहाँ हो, अगर आप यहाँ हो और यहीं रहना चाहते हो तो ध्यान देना आप नीचे जा रहे हो, क्योंकि अब ये जो हैं, मैंने बोला ना फॉरेन से लोग आ चुके हैं वो सस्ते में। अब ये अगर कोई बोलेगा 10 रुपये का पेन मैं ये बेच रहा हूँ, ये 10 रुपये का बेच रहा हूँ, व्यक्ति कौन सा लेगा? इसको लेगा ना, इसको लेगा। क्यों? तो सिंपल मैं बता रहा हूँ कि जो लोग हैं, अब बाहर से लोग आ रहे हैं, बहुत स्किल्ड बंदे आ रहे हैं, आपको खतरा है अगर आप यही स्किल बना कर रखोगे। तो मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये स्किल पर हो तो आप ध्यान रखना, ये स्किल आपकी नौकरी छीन सकती है। इसलिए आपको इस स्किल पर काम करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हो, आप अपना सेविंग बचाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ सिक्योर करना चाहते हो, तो आपको काम करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। मतलब ऑल अबाउट क्वालिटी पर काम करना पड़ेगा, क्वांटिटी पर नहीं। आप इसको 1000 पेन बना लो, 10 रुपये का ही बिकेगा, लेकिन आप इसको 2 पेन बना लो, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, बस आपको क्वालिटी देना है। क्वालिटी, आपकी वैल्यू, आपकी कीमत लगातार बढ़ जाएगी। तो आपका जो भी आज वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, आप सोचो कि मैं किस पर ज़्यादा काम कर सकता हूँ, कौन सी कीमत जो मैं बढ़ा सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ। जो भी आपकी बेस्ट क्वालिटी है उसको आप डबल कर दो, डबल कर दो। उदाहरण के लिए लाइक मैं सेशन देता हूँ, ठीक है, आज मेरे सामने मान लो 25 से 30 लोग हैं। अगर मैं क्या करूं, अपनी वैल्यू बढ़ाऊं कि मैं क्या करूं, वेबिनार से सेशन लेना शुरू करता हूं और वहां पर 2500 से 3000 लोग आते हैं, तो क्या वो क्वालिटी बढ़ रही है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे जूम सीखना पड़ेगा कि जूम को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं, उसका क्या क्या सिक्योरिटी है कि लोगों के पर्सनल डाटा पर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम भी ना हो। हर कुछ सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब मैं सीख लूँगा और लोगों को वो वैल्यू देना शुरू करूँगा तो क्या होगा, लोग आना शुरू हो चुकेंगे, आना शुरू हो जाएंगे। इट्स मतलब ये फैक्ट है कि आपको क्वालिटी पर वर्क करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेडिटेशन। देखो लॉकडाउन के बाद क्या होगा, मैक्सिमम लोग बेरोजगार हो गए हैं। अभी एक रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी आज मॉर्निंग में, 50 करोड़ लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। 50 करोड़ लोग, मतलब जो बेरोजगार हो गया, आप सोचो वो नॉर्मल में तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब उसका सब क्या हो गया, तहस नहस हो गया। उसको हर किसी की प्रॉब्लम है, मतलब खाने को पैसा नहीं होगा, कपड़े के लिए पैसे नहीं होगा, फैमिली में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए पैसे नहीं होंगे। यानी कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत क्या हुआ, बढ़ गया। उसका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हुआ, गिर गया। मतलब उसका हार्ट बीट तेज हो गया, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, मतलब ये बहुत सारी समस्याएं जो बढ़ने वाली है, मतलब 100% बढ़ेगी। अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम इस वक्त आ जाती है वो बहुत बड़ी लगेगी, बहुत बड़ी लगेगी। तो एक चीज़ जो मैंने पेन से सीखी है वो आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली अगर आपको कोई कहता है कि मेडिटेशन करो, तो होता क्या है कि जो आज की जनरेशन है वो मेडिटेशन करने से थोड़ा कतराती है। इट्स फैक्ट, ये रियलिटी है, इसको हम नकार नहीं सकते। अगर लोग बाहर घूम रहे हैं, लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और उनको डायरेक्टली बोला जाए कि चलो मेडिटेशन में बैठो, तो उसके लिए मुश्किल होगी। तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेस से दूर रहें, डिप्रेशन से दूर रहें, किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो मेंटली इंटरनल प्रॉब्लम बढ़ रही है उससे दूर रहें, तो आपको करना होगा मेडिटेशन। और मेडिटेशन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैठो और आप मेडिटेशन करो, अकेले ध्यान लगाओ। आपको मैं देना चाहूँगा कि आपकी स्किल भी इम्प्रूव होगी और आपका मेडिटेशन भी होगा। इस पेन से ही होगा। कैसे, देखो इस पेन से आप क्या करो, 2 पेज डेली लिखो, 2 पेज हर दिन आप लिखो। अब होगा क्या, देखो जब आप लिखते हो तो आपका ध्यान कहाँ रहता है, इसके निब पर रहता है। आप तो डेली लिख रहे हो ना, तो ध्यान कहाँ रहता है, आपका निब पर रहता है। अगर 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए भी आपका ध्यान निब से बाहर हो जाता है तो आप देखो जो लाइन होती है कॉपी की, उस लाइन में आप नहीं लिख पाते हो, सही है, उस लाइन से ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर आप आंख बंद भी करोगे तो आप अक्षर तो बना सकते हो बट आप रियल में उस लाइन पर नहीं लिख पाओगे। इन ध्यान देना, लिखते वक्त हमारा पूरा ध्यान कहाँ रहता है,
निब पर मतलब कंसंट्रेशन कहाँ हुआ, एक जगह पर हुआ, एक जगह पर मतलब उसी जगह पर लिखते हुए निब पर हम जा रहे हैं, मतलब पूरा ध्यान इसके निब पर जा रहा है, राइट। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, मैंने अभी आपसे कहा कि आप क्या करिए, आंखें बंद करिए और अपना ध्यान कहाँ लगाइए, सांसों पर, कि आपकी सांस अंदर जा रही है, आपकी सांस बाहर निकल रही है, मतलब आपका ध्यान क्या हुआ, सांसों पर हुआ, मतलब एक जगह हुआ। जब आप पेन से लिख रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, एक जगह पे हो रहा है, यानी मेडिटेशन हो गया, यानी आपकी स्किल इंप्रूव हो गई, लिखने की कला आपकी अच्छी हो गई, आपकी स्पीड बढ़ रही है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो रही है, प्लस मेडिटेशन भी हो रहा है। यानी आपका जो स्ट्रेस, आपका जो डिप्रेशन लेवल जो आगे लॉकडाउन के बाद बढ़ सकता था, वो अभी से कंट्रोल होना शुरू हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पेन से हम समझ सकते हैं डेली हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो मैंने कहा ना, जो हमारी स्किल अच्छी है उसको और लेवल हम एक लेवल ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि अभी वक्त हमको मिला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट। चलिए मैनेजमेंट की बात करता हूँ, इस पेन से ही समझते हैं। देखिए अगर इसके दो पार्ट